हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो जो है स्पेशली है टेट स्टूडेंट्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम जो है टेट क्लियर करने वाले हैं या फर्स्ट टाइम टेट देने वाले हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो काफ़ी समय से टेट की तैयारी कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे मुझे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम कि हम 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेट के लिए कोचिंग भी लेते हैं बट फिर भी उनका टेट जो है क्लियर नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, जब भी आप टेट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, टेट का क्या सिलेबस है, ठीक है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है, क्या आप स्ट्रेटजी बनाओगे उस टेट को क्लियर करने के लिए। तो पहले जो है आपने क्या करना है कि जितने भी पेपर हैं प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, उनको जो है सॉल्व करना है। फर्स्ट आपका यही होना चाहिए मेन। फर्स्ट क्यों, अगर आप पेपर देखोगे तो पहले आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसा पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे हमें पता है इसमें जो है जो मेनली जो सिलेबस है, चाहे आप टेट की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर आर्ट्स की, उर्दू की, शास्त्री की, तो सभी में इतना तो पता है हमें कि एचपी जीके तो आनी ही आनी है, साथ में आना है पेडागोजी, ठीक है। ये दो तो ऐसे हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि 60 मार्क्स के ये आते हैं, 30 पर मार्क्स आते हैं ये। तो सबसे पहले आपको एचपीजी के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपना सब्जेक्ट आता है बट उनको एचपीजी के नहीं आते, तो उस वजह से वो रह जाते हैं। तो आपने ये माइंड में बिल्कुल नहीं लेके आना कि मुझे अपना सब्जेक्ट आता है। जैसे मान लो आर्ट्स की कोई तैयारी कर रहा है तो हमें पता है आर्ट्स का उनको सब पूरा सिलेबस आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, जियोग्राफी भी आती है, सब कुछ आता है। बट कई बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हम अपना जो सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि मुझे पेडागोजी भी करनी है, एचपीजीके भी करनी है और साथ में अपना सिलेबस भी करना है। अब जब आप एचपीजीके की बात करते हो तो एचपीजीके अगर आप एक बुक पढ़ के जाओगे तो आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप देखते हो पहले जो पेपर आते थे बहुत इजी लेवल होता था, जो आपने पढ़ा, जो आपने रेफरेंस बुक ली उसी में से आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, एचपीजीके का भी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको एचपीजीके भी बहुत तैयारी से, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप बुक चाहे कोई भी ले लीजिए, लखनपाल की ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, इट डजेंट मैटर। बट आप बहुत सारे चैनल जो है यूट्यूब पे पड़े हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप सिर्फ मेरा चैनल देखिए, बट आपको जो है बुक के साथ साथ अब जो है एक्स्ट्रा नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको मेन मोटिव होना चाहिए कि आपने डेली का एचपीजीके पढ़ना है, डेली की आपको पेडागोजी पढ़नी है, डेली का आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि एचपी टेट के लिए कोचिंग की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से जो है 1 महीना दे दीजिए एचपी टेट को। बहुत कहते हैं बहुत डिफ़िकल्टी आती है, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आता है, बट मैंने खुद 2 टाइम जो है क्लियर किया है। तो मैंने सिर्फ 1 महीना दिया था। 1 महीने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में आप जो है सिर्फ 2 घंटे दी। 1 महीना मतलब 1 महीना, चाहे आप उसके लिए जितने मर्जी घंटे बढ़ो तो वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। एचपी टेट आपको पता है लाइफ टाइम के लिए हो गया है, अब ये 7 साल के लिए नहीं है। तो अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप अच्छे से फोकस रहिए, अपने स्टडी पे फोकस रहिए, और ये नहीं है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप और एचपीजीके, पेडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इवन एचपी टेट आर्ट्स की काफ़ी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते। तो फ्रेंड्स, एचपी टेट के लिए मेनली जो
सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। पेडागोजी है, HPGK है, और जो आपका अपना सब्जेक्ट होता है वो है 90 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि HPGK का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता होना चाहिए। उसके लिए जो है आपको HPGK को सिर्फ क्वेश्चंस करके, अगर आप सोचोगे जो बुक में एंड में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको करके हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आपको डीपली जो है HPGK का, अगर आपने रिवर वाला टॉपिक पकड़ा है तो रिवर्स 5 रिवर्स हैं HPGK की, सॉरी HP में, तो 5 जो रिवर्स है उनके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए कि इनका क्या नाम है, ये कहाँ कहाँ से बहती हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास होती हैं, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसी तरह अगर माउंटेन पास की बात की जाए तो वो भी आपको टॉपिक वाइज, मतलब आपको हर चीज़ आनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप मंडी का देख लो, कुल्लू का देख लो, बिलासपुर का देख लो, इनका इतिहास पूरा पूरा आना चाहिए। तो आप डीपली जो है कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है ये मैसेज आते हैं कि मैम इस साल जो है हम HP टेट की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सिलेबस तो सेम ही है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, बट आपको जो है अपना स्टैंडर्ड, जो स्टडी का जो स्टैंडर्ड है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे 1-2 घंटे पढ़ के आप पेपर दे आओगे तो नहीं होगा, आपको जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल देखना पड़ेगा। अब HPGK का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो लेवल है वो बहुत आता है, आप सिंपल क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो आपने वो नहीं करने हैं, आपने रेफरेंस बुक पकड़ो, टॉपिक के लिए देखो, बट इट डजेंट मैटर कि आप कौन से चैनल से पढ़ रहे हो, कौन से उससे पढ़ रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। आपको जो है एक प्रॉपर जो है गाइडेंस जो होती है वो मैंने दे दी है। अब आपको कहीं भी, मैं नहीं कहती कि आपको कहीं भी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत है। आप अपनी बुक्स पढ़िए, अगर और नहीं है तो आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये बुक्स पढ़ लीजिए, तो आप इजीली जो है अपना पेपर क्लियर कर लोगे। और यकीन मानिए बहुत इजी पेपर आता है टेट का, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जो बच्चे कर चुके हैं टेट की तैयारी उनको पता होगा कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता। ये तो हम एक्सक्यूज़ देते हैं फिर, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है। कुछ एक बच्चे जो हैं 5 से 6 सालों से करने हैं, तो उनका नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? तुम तैयारी तो करो, एक बार तो तैयारी करो, ठीक है। आप पेडागोजी के सारे नोट्स पढ़े हैं, HPGK के सारे नोट्स पढ़े हैं, जो थोड़ा मोटा रहता है वो मैं करवा दूंगी। इवन मैंने मॉक टेस्ट भी लिए हुए हैं, तो आप उनको भी देखिए, उनको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनका डिफ़िकल्टी लेवल देखिए, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखिए, पेडागोजी के पेपर देखिए। तो अगर आप वो भी सॉल्व कर लोगे तब भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई और क्वारीज है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेल जो है मेल ID बता रखी है आपको, तो फिर भी नहीं पता चलेगा तो आप जो है मेरे से फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए। और फिर भी आपकी कोई और क्वारी है रिगार्डिंग GK, रिगार्डिंग पेडागोजी, रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स को ये भी पता है मेरा एक और चैनल है स्काई फैमिली के नाम से, तो आप वहाँ पे भी मुझे देख सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।